बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई कैसे हो मेरे बच्चे लोगड़े। अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की डेरिवेशन को और लॉ ऑफ मास एक्शन को। अब जिन्ना जिन्ना बच्चे पुराने लेक्चर देखने ने तो तुसी जाओ चैनल ते उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर तुसी बार बार कमेंट कर रहे होंगे हो सर जी फलाना लेक्चर कितने है, फलाना लेक्चर कितने है। तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे तरतीब के साथ तमाम प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो भाई आज जो है एग्जाम्पल नंबर 9.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, देख लेंगे इसकी स्टेटमेंट क्या है और फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 9.2 में वो कह रहा है राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को आपने राइट करना है। क्वेश्चन क्या है? कोल कैन बी कन्वर्टेड टू ए गैसियस फ्यूल एज मीथेन। जो कोल है, कोयला है, कार्बन है, उसको आप फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो एज मीथेन, मतलब कि मीथेन CH4 जो कि नेचुरल गैस होती है, सुई गैस जिसको आप बोलते हो, घरा में यूज करते हो तुसी। कोल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। कोल रिएक्ट विद हॉट स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पहले होता क्या है, कोल जो होता है कार्बन, वो स्टीम के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप प्रोवाइड करोगे तो जाहिर है वाटर जो है वो लिक्विड में तो रहेगा नहीं, वो स्टीम बन जाएगा। बनता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर क्या होता है, दीज गैसेस कैन रिएक्ट फर्दर टू गिव मीथेन। ये जो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करके CH4 मीथेन बनाती हैं और साथ वाटर बनता है। ठीक है, तो ये है जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखें दो इक्वेशंस गिवन है आपको। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये फाइनल इक्वेशन है। इसके लिए आपने केसी एक्सप्रेशन राइट करना है क्योंकि यहां पे आपको नजर आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। ठीक है, तो केसी एक्सप्रेशन आप ही उस रिएक्शन के लिए करते हो जो कि रिवर्सिबल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ। सो सोल्यूशन देख लेते हैं जी इसका। इक्वेशंस आपके सामने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फाइनल इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है वो ये है हमारी सेकंड वाली। इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करना है। उसके लिए करोगे क्या, प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वो इक्वल होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, CH4 और H2O। तो CH4 लिख दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मींस के इनकी कंसंट्रेशन लिख दी हमने, CH4 की कंसंट्रेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में H2O, तो इट मींस के इसकी हमने कंसंट्रेशन लिख दी। अच्छा, पावर में ना यहाँ पे मैंने 1 और 1 लिखा है। यहाँ पे आप देखो CH4 के साथ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स नहीं ना, तो इसका मतलब है 1 है, 1 मोल है। H2O के साथ भी आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इट मींस के इसका भी 1 मोल है। तो पावर में आपको पता है मोल्स आ जाते हैं, तो मैंने 1 1 लिख दिया। आप ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए। नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ब्रैकेट में लिखा और H2 को ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे आप देखो CO के साथ आपको कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तो इट मींस के 1 है, तो इसकी पावर में 1 आ गया। लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यहाँ पे आप H2 के साथ देखो, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स को, 3 मोल्स ऑफ H2।
तो यहाँ पे H2 की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 ऐसा कोफिशिएंट होता है जिसको आप लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है, ठीक है, ना भी लिखें तो उसका मतलब होता है कि 1 है, ठीक। तो सिंपल एक लाइन का आपका आंसर, तो ये केसी एक्सप्रेशन इस तरह से राइट, ऊपर प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशंस राइट करते हो, नीचे रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हो, ठीक हो गया। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।